जी हेलो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह। प्रभु आप सभी को बहुत ऐड से आशीषित करे। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई के बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे कि वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह कौन थे। क्या प्रभु यीशु मसीह हिंदू थे या प्रभु यीशु मसीह का जो आइडेंटिफिकेशंस कुछ और दूसरा था। इसका जो वास्तविक सच्चाई आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, आजकल उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वायरल हो रहा है दोस्तों। एक विवादित स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह के बारे में वायरल हो रहा है दोस्तों कि पुरी में रहने वाला एक बाबा शंकराचार्य उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक विवादित स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह इंडिया का पुरी में आकर के उस बाबा मुनि ऋषियों से शिक्षा प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह हिंदू थे। इस प्रकार की एक विवादित स्टेटमेंट, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों। और उस बाबा का झूठ को एक न्यूज एंकर मनोरंजन मिश्र ने ऑलरेडी एक्सपोज किया है दोस्तों, लेकिन उसका वास्तविक गहराई सोच में कोई व्यक्ति नहीं गया है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो वास्तविक सच और उस बाबा की जो वास्तविक सच को मैं एनालाइज करके आप लोगों का बीच में इस चीजों को रखना चाहता हूं दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जितना चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा, उस चीज को जानते हुए अपना विश्वास को मजबूत करते हुए प्रभु यीशु मसीह में आप आगे बढ़िए। आपकी मसीह जिंदगी का मार्गदर्शन सही दिशा पर एंगेज करते हुए एक इंसान की उद्देश्य पूर्ण जिंदगी जीने के लिए प्रयास कीजिए दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अपना बात को आप लोगों का बीच में रखने से पहले उस विवादित कंट्रोवर्शियल डिबेट्स को थोड़ा देख लेते हैं, फिर मैं अपना बात आप लोगों का बीच में रखना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले आइए दोस्तों हम उस वीडियो को देख लेते हैं। मोर गोटे कन्फ्यूजन होउची पुरी मंदिर 800 वर्ष तलर मात्र 2200 वर्ष तले यीशुंकर जन्म तो को पुरी की आसीतिले सेतबेले से शंकराचार्य सेतबेले कोठी थिले हमें केमती कहि परिबा। इतिहास रे ये समय सीमा को जदि हमें मैच करिबा 800 वर्ष तले मंदिर तयारी हेची, 2200 वर्ष तले यीशुंकर जन्म नि आइतिले, तो केमिति हमें कहबा शंकराचार्य सेतबेले पुरी रे थिले, पुरी रे जगन्नाथ मंदिर थिला। नहीं जगन्नाथ मंदिर पुरी रे आपण 800 कथा कहउचंती, ये बहुत आग कथा। इंद्रद्युम्न समय गालमाधव समय जगन्नाथ मंदिर थिला। पुरी जे गोटे तीर्थ क्षेत्र बा श्री क्षेत्र बोली कुहा होतला। द्वितीय कथा होची आदि शंकरंकर 2500 वर्ष पूर्वर कथा। आदि शंकर जतबे आसीचंती 2500 वर्ष पूर्व कथा। तेणु आदि शंकर जहा कहिथिबे तांकर मतवादी जो माने हमरो मादळा पांजी 800 वर्ष तळर, ता पूर्वरु कोन इतिहास हम पाखरे अछि 2500 वर्ष तळर। नहीं हमरो इतिहास जो माने लिखिचंती गोटे धाड़ी तो ए विषय के केबे लिखि नांती। नहीं इतिहास तो बहुत प्रकार लिखा है। प्रकृत इतिहास को जदि देखिबे आपनकर स्कंद पुराण किबा पुराण केमती इतिहास हबो। इतिहास माने ऐतिहासिक तथ्य तेले ताहा होची इतिहास। पुराण होची कल्पना। बिना ऐतिहासिक तथ्य रे प्रमाण रे मनुष्यर कल्पना रु जा तयारी करा जाय ता होची पुराण। तादिन सत्य थाई पारे, किंतु ऐतिहासिक तथ्य संबलित कथा को हमें ग्रहण करू, कारण ता पछरे एविडेंस थाए, ता पछरे तर्क थाए, एइति पाई कारण ता पछरे प्रमाण थाए। आपण केमती कहि परिबे जे 2500 वर्ष तळे एया घटितला, इंद्रदुम्न राजा थिले, हुए तो थाई पारन। नहीं 2500 वर्ष तळे आदि शंकर आविर्भूत होइथिले। आदि शंकर जे शंकराचार्य जहा को वर्तमान तांका पीठरे अन्य माने तांकर प्रतिनिधि भाबरे बसचंती। तेणु आदि शंकरंकर 2500 वर्ष पूर्व कथा जे एबेकार नहंती। तेणु ताको जदि भेटी नथिबे बोली कहि परिबेनी केमती।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 2200 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଦି ଶଙ୍କର ଥିଲେ, 300 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲାଣି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଇତିହାସର ଏଇ ସମୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ ଅନୁମାନ କରି ଇତିହାସ ତିଆରି କରିପାରିବା? କଳ୍ପନାରୁ ପୁରାଣ ତିଆରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ ନା। ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତା ପଛରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଆଧାର ରହିବା जरूरी। जी यही रहा दोस्तों वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो में जो प्रभु यीशु मसीह का बारे में जो पुरी में रहने वाला बाबा शंकराचार्य ने एक विवादित बयान दिए हैं, एक फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं, और उस फॉल्स स्टेटमेंट को लेकर के इस टीवी न्यूज़ चैनल पर डिस्कशंस या डिबेट किया गया दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुने होंगे। और इस बाबा का जो फॉल्स स्टेटमेंट या विवादित बयान का जो रहस्य चीज़ों को आप लोगों को बताने से पहले मैं अपना मसीह भाई बहनों को एक बात बताना चाहूँगा। जी मेरे मसीह भाई बहनों, जब कभी भी लोग हमारे जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर के कुछ भी बता करके आपके विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए, आपको ट्रोल करने के लिए, आपको इंसल्ट करने के लिए प्रयास करेंगे, और ऐसे ऐसे बातों को सुन करके आपको कोई घबराहट, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपकी जो विश्वास ऐतिहासिक तथ्य के आधारभूत है, ऐतिहासिक तथ्य के आधारभूत पर बेस्ट है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूज्ड और घबराहट नहीं होना चाहिए। आज ये लोग सोचते थे कि ईसाई लोगों के विश्वास को हर्ट करने के लिए, ईसाई लोगों को ट्रोल करने के लिए, ईसाई लोगों को इंसल्ट करने के लिए लोग सोच लिए थे कि ईसाई लोगों का प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कुछ भी बताएंगे और ईसाई लोगों को हर्ट करेंगे। लेकिन ईसाई लोगों की जो परमेश्वर, वो अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, और आज उस अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर ईसाई लोगों का बीच में एक महान अद्भुत आश्चर्य काम करके दिखाया है कि ईसाई लोग इस बाबा के जितने भी फॉलोवर्स लोग हैं, इन लोगों को ईसाई लोग प्रश्न पूछने से पहले उस अद्भुत आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर उन्हीं लोगों का बीच में से एक व्यक्ति को नियुक्त किया, जिसका नाम मनोरंजन मिश्र है, एक जाने माने न्यूज एंकर। इस बाबा का झूठ को पकड़ लिया दोस्तों, और इस बाबा का झूठ को लोगों के सामने आज एक्सपोज किया। ये लोग सोचते थे कि ईसाई लोगों को हाथ करेंगे, ईसाई लोगों को ट्रोल करेंगे, ईसाई लोगों को इंसल्ट करेंगे, लेकिन आज ये लोग खुद बड़े बड़े न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर अपने ही लोगों का बीच में ये लोग ट्रोल हो रहे हैं दोस्तों, ये लोग इंसल्ट हो रहे हैं कि इस बाबा ने जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म की इतिहास को, लगभग 2200 से 300 साल की इतिहास को, जो पूरी शहर की जो 800 साल की इतिहास के साथ कंपेयर कर रहा था, और ये कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह इंडिया में आकर के पूरी में शिक्षा प्राप्त किया और प्रभु यीशु मसीह हिंदू थे। प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा प्राप्त करने की बात बता रहे हैं, पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल में लिखा गया है, एट द एज ऑफ 12th, प्रभु यीशु मसीह ने 12 वर्ष की उम्र में ही वो एक महान शिक्षक थे। वो मंदिर में जाते थे और फारूसी, सादुसी, स्क्राइब्स, बड़े बड़े जो व्यवस्था को इंटरप्रिटेशंस देने वाले, व्याख्या करने वाले स्कॉलर्स लोगों का बीच में रह करके उन्होंने सवाल जवाब करता था, और प्रभु यीशु मसीह का जो सवाल जवाब को सुन करके लोग आश्चर्य होते थे। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह जो 12 साल का उम्र में ही एक महान शिक्षक था, और उस प्रभु यीशु मसीह को लोग कहते हैं
कि इंडिया में आकर के शिक्षा प्राप्त किया है और हिंदू थे। ऐसे बात, ये हंसने वाला बात नहीं है तो क्या है दोस्तों। बाबा का इस विवादित बयान को लेकर के मैं मेरे इंडियंस भाई बहनों को मैं यही सुझाव देना चाहूंगा। अगर ये लोग इसको सुझाव समझते हैं तो ठीक है, अगर ये लोग इसको प्रश्न समझते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग सबसे पहले यही तय कीजिए, यही निश्चित कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है या प्रभु यीशु मसीह स्वदेशी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है या प्रभु यीशु मसीह हमारा भारत की परमेश्वर है। कभी कभी आप लोग आपकी बकलाहट से मसीह विरोधी बन जाते हो और कहते हैं कि ये तो विदेशी परमेश्वर है, ये तो विदेशी धर्म है, हमें इस धर्म नहीं चाहिए, हमें इस परमेश्वर नहीं चाहिए। और आज आपकी जो बड़े बड़े बाबा लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इंडिया में आया था, प्रभु यीशु मसीह पूरी में शिक्षा प्राप्त किया और प्रभु यीशु मसीह हिंदू थे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करके बताऊंगा, आप लोग सबसे पहले यही तैयारी कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह विदेशी है या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वदेशी है। अगर आप लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है तो मैं आज आप लोगों को यही बात बता देना चाहूंगा कि हम इंडियन लोगों के पास कोई परमेश्वर नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है तो इंडियन लोगों के पास कोई परमेश्वर की नाम की चीज ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि यूनिवर्सल परमेश्वर एक ही है जो हमारा ब्रह्मांड को बनाया है, जो हमारा पृथ्वी को बनाया है, और इस पृथ्वी में जितने लोग हैं इस सारे के सारे लोगों को सिर्फ एक ही परमेश्वर बनाया है और उस परमेश्वर तो प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप लोग उस प्रभु यीशु मसीह को विदेशी प्रभु कहते हैं तो फिर इंडियन लोगों के पास कोई परमेश्वर नहीं है। अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह को हमारा भारत का भी परमेश्वर समझते हैं, भारत का परमेश्वर है समझते हैं, वो हिंदू थे समझते हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फिर भी अगर आप लोग ऐसा समझते हैं और हम मसीह लोग कुछ समय के लिए आपको दया करके आपकी बातों में हम लोग मान जाते हैं तो फिर आज हम आप लोगों को फिर से प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग उस प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा को क्यों ग्रहण नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश को आप लोग क्यों ग्रहण नहीं करते हैं। आज आप लोगों की घर में पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल होना चाहिए था। आपकी बेटा बेटियों को प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं है। आप लोग मसीह विरोधी बन जाते हैं और कहते हैं कि ये विदेशी धर्म है, ये विदेशी परमेश्वर है, और आपकी बड़े बड़े बाबा लोग कह जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा इंडिया में आया था और प्रभु यीशु मसीह हिंदू था। अगर प्रभु यीशु मसीह हिंदू था तो आप लोग आज क्यों उस प्रभु यीशु मसीह का संदेश को, प्रभु यीशु मसीह का वचन को क्यों नहीं मानते हैं। आपकी दगलापन चरित्र साफ साफ क्लियरली लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। आपकी कंफ्यूजन्स परमेश्वर को लेकर के लोगों के सामने क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यह चीज वास्तविक सत्य है कि आज उस वास्तविक सत्य को उस बड़े न्यूज एंकर मनोरंजन मिश्र ने भी खुद एक्सपोज किया है कि पुराण जो काल्पनिक है वह सत्य नहीं है, वह मनगढ़ंत कथा काल्पनिक पर बनाई हुआ चीज है। हम मसीह लोग इस बात को नहीं कहते हैं। आपकी लोग
आपके बीच में रहने वाले लोग ही आज इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और वो लोग खुद कहते हैं कि पुराण वो काल्पनिक है, ये सत्य नहीं है। इसलिए तो आज की डेट में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हजारों हजारों संख्या में लोग शपथ खा खा करके बताते हैं कि हम पुराण को नहीं मानते हैं, पुराण में लिखा गया चीज को नहीं मानते हैं। लोग शपथ खा खा करके इस बात को बताते हैं दोस्तों। ये बात सत्य है। और आज मनोरंजन मिश्रा ने क्लियरली साफ साफ रीति से ये लोगों को बता दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज उस न्यूज एंकर मनोरंजन मिश्रा ने उस बाबा की फॉलोअर्स को आपने टीवी न्यूज चैनल पर बुला करके प्रश्न पूछा और कहा कि तुम्हारा जो बाबा, पुरी में रहने वाला बाबा शंकराचार्य ने क्यों कहा कि प्रभु यीशु मसीह इंडिया में आए थे, पुरी में शिक्षा प्राप्त किए थे और हिंदू थे, इस प्रकार की विवादित बयान आपकी बाबा क्यों दिया? तो उस बाबा का जो फॉलोअर्स क्लियरली साफ साफ रीति से ये लोग बताते हैं दोस्तों कि देखिए आजकल छत्तीसगढ़ में धर्म धर्मांतरण किया जा रहा है, और उस चीज को बाबा देखते हुए इस बात कहते हैं। अरे भाई, जो छत्तीसगढ़ में लोग मन परिवर्तन करने की चीजों को और प्रभु यीशु मसीह को इंडिया में आकर के पूरी में शिक्षा प्राप्त करने की और हिंदू होने की चीजों को जोड़ करके बाबा क्या प्रमाण देना चाहते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, आज मैं उस बाबा की दिल की अंदर में घुसते हुए दोस्तों, उस बाबा की जो दिल की अंदर की जो सत्य बात को मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं अभी, कि बाबा ऐसा क्यों कहा। जी हाँ दोस्तों, इस बाबा ने वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य को देख लिया है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह का शक्ति को इस बाबा ने पहचान लिया है। प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चा खुदा होने के जो परिचय इस बाबा ने पा लिया है दोस्तों, कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो एकमात्र सत्य परमेश्वर है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। इस ब्रह्मांड का रचने वाला जो सत्य परमेश्वर जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और इस सत्य को इस बाबा ने आज पहचान लिया है दोस्तों। और इस बाबा इस सत्य को पहचानने के बाद वो कैसे प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्ट ग्रहण कर सकता है? आज मॉडर्नाइजेशन सोच विचार के साथ इस बाबा ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि हजारों लाखों संख्या में इस बाबा का फॉलोअर्स है। अगर इस बाबा ने डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही ग्रहण कर लेता है तो इस बाबा का जितने भी फॉलोअर्स लोग हैं, हमारा इंडियन मेरे भाई बहन, सारे के सारे लोग पत्थर उठा के इस बाबा को पत्थर मारेंगे दोस्तों, पत्थर फेंकेंगे। इस बाबा साफ साफ क्लियरली जानता है। इसीलिए इस बाबा ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की एक आसान तरीका ढूंढ लिया है दोस्तों, और इस बाबा ने कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह इंडिया में आए थे, पुरी में आकर के शिक्षा प्राप्त किए थे, वो हिंदू थे। अगर इस बात को लोगों के सामने रखेंगे तो बाबा को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर है करके ग्रहण करने के लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मेरे इंडियन भाई बहन को आज मैं ऑफर देता हूं कि अगर आप लोगों के पास भी मौका है, सुजग है, तो आज आप लोग मन फिरा करके उस प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार का संदेश आपकी द्वार की उस प्रभु यीशु मसीह का संदेश आपकी द्वार की दरवाजा में है, आप लोग खुशी खुशी से ग्रहण कर सकते हैं।
कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित और सत्य परमेश्वर है, आपकी उद्धार करता है। इस बात को आप भी दिल में विश्वास करते हुए मुंह में स्वीकार सकते हैं। जैसे आपकी बाबा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हिंदू थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आसान तरीका ढूंढ लिया। ये बाबा अपना पोजीशन बनाए रखा है दोस्तों। ये बाबा का लाखों फॉलोवर्स है और इस बाबा उस फॉलोवर्स को छोड़ना नहीं चाहता है, अपना पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए इंडियन तरीका अपनाया दोस्तों। इंडियन तरीका से, इंडियन वेशभूषा से, इंडियन रूप से, इंडियन ड्रेसिंग स्टाइल से आज बाबा का रूप में ही उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहता है दोस्तों। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को जबरदस्त घसीट करके इंडिया में आने की क्लेम करते हैं दोस्तों। अगर नहीं तो क्यों प्रभु यीशु मसीह को इंडिया में आने की क्लेम कर सकते हैं? हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का दिलो दिमाग प्रभु खोल दे, ताकि आप लोग सत्य को जाने और सत्य को ग्रहण कर सके और अपने आप को हर प्रकार के अंधविश्वास से स्वतंत्र कर सके। यही हमारा मसीह लोगों की दुआ आपके लिए हमेशा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बात से कुछ आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।